जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा चुनी है और उसमें लिखा है, क्या भाग्य के लिखे को कोई मेट सकता है? जो भाग्य में लिखा है क्या वह अवश्य घटित होता है? दोस्तों, अवश्य घटित होता है। कहते हैं दोस्तों, ये तो रामायण में भी लिखा है कि हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मेटन हारा। जो विधि ने लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता है। तो ऐसी ही हम कथा लेकर के उपस्थित हुए हैं आपको। कथा बहुत मार्मिक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ सचमुच में कथा है। तो क्या होता है दोस्तों, एक बार महाराज विक्रम अपने राज्य में घूम रहे थे और जब वे अपने राज्य में घूम रहे थे तो उनको रात्रि हो जाती है। तो एक जमींदार के घर पर, किसान के घर पर ठहर जाते हैं। वह रात्रि में अचानक आधी रात्रि के समय एक औरत को दर्द चलने लगते हैं और उसके लड़का पैदा हुआ। लेकिन लड़का पैदा होते ही एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि किसान तू सुन लीजिए, तेरे इस लड़के को जब तू इसकी शादी करेगा सिंग मार करके खा जाएगा। इस प्रकार से कह दिया और जब इसके फेरे डलेंगे विशेषकर उस समय सिंह इसको खाएगा। दोस्तों, बड़ी विडंबना है। महाराज ने भी उस आकाशवाणी को सुन लिया। तो महाराज से तो क्या कहा, वो किसान चिंतित हो गया। कहने लगा कि पुत्र इतने वर्षों बाद हुआ है और फिर भी इसको भी सिंह मार के खा जाएगा, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा? अब तो दोस्तों महाराज क्या करते हैं, आते हैं उस किसान के पास में प्रातःकाल और कहते हैं, चिंतित मत हो, तू मेरा मित्र है, मैं किसी भी प्रकार से तेरी मदद करूंगा। तूने मुझे रात्रि में ठहरने के लिए शरण दी थी, इसलिए मैं भी तुझे शरण देता हूं। मैं राजा हूं और तू ऐसा करना, जब इसकी शादी करे तब मुझे निमंत्रण दे देना। इस बात को सुना किसान प्रसन्न हो गया। कहने लगा कि महाराज आपका आगमन के हाँ इसी तरह से हो गया था। ऐसा कहकर के राजा को विदा कर दिया और राजा ने बार बार कहा कि मैं तुझे वचन देता हूं, इस लड़के को मैं किसी भी सिंह से नहीं खाने दूंगा, लेकिन शादी के वक्त मुझे निमंत्रण जरूर भिजवा देना। निमंत्रण ना दे सको तो मुझे सूचना दे देना कि मेरे लड़के की शादी है, महाराज आ जाओ, तो मैं आ जाऊंगा। वचन देकर के राजा चला जाता है। अब तो दोस्तों वो लड़का खेलने लगा, बहुत ही सुंदर लड़का। उस लड़के को देख के अड़ोस पड़ोस गांव वाले कहते थे कि इतना सुंदर लड़का हमने कभी नहीं देखा, बड़ी मुश्किल से एक लड़का पैदा हुआ है, लेकिन सुंदर कितना हुआ है। हमने सुना है कि इसके लिए इस तरह से आकाशवाणी हुई थी, इस तरह से गांव वाले कहते थे। अब क्या होता है, जब भी सगाई संबंध वाले आते तो उसका पिता मना कर देता था, कहता कि नहीं, मुझे इसका संबंध नहीं लेना है। लेकिन कहते हैं कि रिश्तेदार और बुजुर्ग लोग कब तक मानते हैं। तो उन लोगों ने प्रेशर दिया उसके बाप पर और कहने लगे कि तू इसका संबंध ले। उसने मना किया, लेकिन जबरदस्ती दोस्तों सिक्का उसके हाथ पर रख दिया गया। सगाई हो जाती है, शावा निकाल दिया जाता है दोस्तों जेठ के महीने में। अब तो ग्रीष्म काल में मई जून के महीने में साया निकला और विवाह की तैयारियां होने लगी। वह किसान बेचारा समस्त रिश्तेदारियों में निमंत्रण देते हुए फिर रहा था, क्योंकि उस समय दोस्तों वाहन आदि तो थे ही नहीं, पैदल चल चल के ही जाया करते थे निमंत्रण देने। चावल लेके जाते थे पीले और जाके दिया करते थे। अब तो दोस्तों होता क्या है कि जब उसकी बारात लगन जो आ गई और बारात से एक दिन पहले उस किसान को याद आता है कि मैंने राजा को निमंत्रण तो दिया ही नहीं है।
मैं राजा को निमंत्रण देता हूं, उसने मुझे वचन दिया था कि तेरे लड़के को मैं नहीं खाने दूंगा शेर पर। अब तो दोस्तों वह किसान अपनी घोड़ी को लेके आता है किसी पड़ोसी से, और एक घोड़ी को ला करके उसके ऊपर बैठ के स्वयं राजा के पास भागा भागा जाता है। पहुंच जाता है राजा के पास में, और राजा के पास में जाकर के कहता है कि महाराज, आपने मुझे वचन दिया था, मैं मेरे उस पुत्र का आज विवाह करने जा रहा हूं, मुझसे गलती हो गई महाराज। 3 दिन में बारात पहुंचेगी, लेकिन मैं 1 दिन पहले मुझे याद आया है, इसलिए अब मेरा निमंत्रण स्वीकार करो और बारात में चलो। राजा कहने लगा कि यार तूने पहले निमंत्रण नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, मैं मेरी फौज को अभी आदेश देता हूं और उससे कह दो कि भोजन की व्यवस्था वो गरीब किसान नहीं कर पाएगा जिसने तुम्हारी शादी की है उस लड़के की, इसलिए हम फौज की व्यवस्था करवा लेंगे और उससे कह देना वो डरे नहीं। अब तो दोस्तों राजशाही ठाठ से उस लड़के की बारात जा रही है। उस लड़के को जब दूल्हा बनाया, सोचने लगे कहीं इसी समय नहीं खा जाए, फेरों का वक्त तो चल ही रहा है और शादी के समय खाने को कहा था, फेरों से पहले ही कहीं सिंह खा जाए, राजा सोचने लगा। तो उस राजा के चारों तरफ अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया, उस लड़के के चारों तरफ राजा ने, और राजा स्वयं उसकी पालकी में उसके साथ बैठ के चलने लगा। बारात जा रही है, दूल्हे की पालकी में जा रहा है, रथ में बैठ के जा रहा है दोस्तों, दूल्हा ले जा रहे हैं और ग्रामीण कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, इस गरीब के इंसान के विवाह में और एक राजा बारात लेके जा रहा है सेना सहित। जैसे ही दोस्तों बारात बेटी वाले के गांव में पहुंच जाती है, तो राजा के सैनिकों को देख के गांव में हड़कंप मच जाता है कि एक ऐसी बारात आई है, हमने तो सुना था कि बेटा वाला गरीब है, लेकिन ये तो राजा है, इसके तो राजा आए हैं और ये तो बड़ी भारी सेना साथ में लेकर के आया है। बड़ी भारी सेना साथ में थी दोस्तों। पहुंच जाते हैं, खेत लगन का कार्य पूरा होता है, तो उस समय भी सैनिक अड़े रहते हैं कि कहीं से सिंह ना आ जाए। जैसा व्यू बनाया करते हैं सैनिक, उस तरह से व्यू बना के खड़े हो जाया करते थे उस दूल्हे के। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति को अंदर जाने दिया जाता था खेत लगन का तिलक करने के लिए। इस प्रकार से अब दोस्तों बारोठी का समय हो जाता है, बारात की चढ़ाई होती है। तो बारात की चढ़ाई हो रही थी, इधर सैनिक चारों तरफ से घेरा बना के बारात की चढ़ाई करवा रहे थे। अट्टालिकाओं से सुंदर नवयौवना स्त्रियां देख रही थी कि दूल्हा बहुत सुंदर है, गरीब घर का बताया जाता था, लेकिन ये तो राजाओं से कम नहीं है। अब तो दोस्तों पहुंच जाते हैं बारोठी पर। गांव में बड़ा भारी सम्मान हुआ बारात का, और वहां पहुंचने पर देखा, महाराज देखते हैं कि यहां सिंह तो नहीं कहीं, फिर से सैनिकों को तैनात कर दिया जाता है। अब फेरों का वक्त आ गया। फेरों के वक्त पर दोस्तों चारों तरफ मंडप के सैनिक ही सैनिक दिखाई देते थे। युवतियां कहने लगी कि ये कैसा विवाह है, दूल्हे को तो देखने ही नहीं दे रहे। तो दोस्तों युवतियां भी उस मंडप में चली गईं, लेकिन चारों तरफ सैनिकों का घेरा लगा हुआ था कि कहीं से भी इस घर के चारों तरफ कोई भी जानवर पशु नहीं आ जाए, कहीं सिंह के स्थान पर कोई गीदड़ ही आके खा जाए बच्चे को। इस प्रकार से राजा सोचने लगा। राजा हर वक्त दूल्हे के साथ रहने लगा। अब तो दोस्तों ब्राह्मण देव ने फेरा डालने के लिए वर को बिठा लिया है और मंत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों ब्राह्मण देव। मंत्र जब पढ़ लिए तो उस समय कन्या को बुलाया जाता है, बाद में कन्या आती है, दूल्हा को पहले ही बिठा लिया जाता है। तो कन्या को बुलवाने के लिए कहा कि कन्या को लेकर के आओ। तो बेचारे कन्या को लेकर के आए, लेकिन जैसे ही कन्या आकर के बैठी उस पट्टे पर, और दोस्तों आचर गठे जिनको बोलते हैं वो जोड़े ही थे कि उसकी जो कटारी थी, उस कटारी का मुंह सिंह जैसा था। उस कटारी में से अचानक एक सिंह प्रकट हुआ, और दोस्तों राजा को यह पता भी नहीं था तब तक तो वह
आकर के उस कटारी में से प्रकट होकर के सिंह दूल्हे को खा जाता है, दूल्हे को फाड़ देता है। दोस्तों खाता क्या है, उसका शरीर फाड़ दिया, दूल्हे को मार दिया एक ही झपट्टे में, और वापस सिंह उसी कटारी में विलुप्त हो जाता है। कहने लगे कि दूल्हा को तो सिंह खा गया, सिंह खा गया। राजा कहने लगा गजब की बात है, मैंने चारों तरफ सैनिकों को लगा दिया, फिर भी अचानक से सिंह इस दूल्हे को खा गया। मैंने वचन दिया था, अब मैं करूं तो क्या करूं। बेटी वाले कहने लगे कि कोई और दूल्हा ढूंढो, बर ढूंढो, इसी बारात से हमारी लड़की का कुंवारी थोड़ी रहेगी। दोस्तों इस तरह से कहा कि हमारी लड़की क्या कुंवारी थोड़ी रहेगी, कुंवारी नहीं रख सकते। लेकिन राजा कहने लगा कि ये मेरा आदेश है, इस लड़की के फेरे नहीं डलेंगे जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाता हूं। इसलिए हे जमींदार, हे किसान, तू सुन ले, तेरी लड़की के फेरे नहीं डाल सकता, ये मेरा आदेश है। मेरे सैनिक यहां छोड़ के जा रहा हूं मैं। और उससे कह दिया कि ये बारात भी तब तक यहीं रहेगी, मुझे चाहे कितना भी समय हो जाए, मैं इस दूल्हे को वापस जीवित करूंगा। दोस्तों दूल्हे को वापस जीवित करने के लिए चला जाता है राजा विक्रम बनी की तरफ। वहां पहुंच जाता है तो बनी में जाकर के देखता है कि एक महात्मा तपस्या कर रहा है। उस महात्मा के पास में बड़ी ही दिव्य वस्तु थी। उसने देखा कि उसके पास में एक अमृत की कुंडी थी। उस अमृत की कुंडी से वो क्या करता था, ये बाद में अभी आपको आगे पता चलेगा। उन्होंने जाकर के प्रणाम किया उस महात्मा को, और महात्मा कहने लगा कि भाग जा, यहां भूखा मर जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं है। कि बाबा तू जो खाएगा वही मैं खा लूंगा, कि मैं तो उस जीव को खाने के पश्चात जीवित कर देता हूं, क्या तू कर देगा? कि नहीं बाबा, मैं भी तेरी शरण में आया हूं, मुझे आज रात रुक लेने दीजिए। दोस्तों उस महात्मा को तपस्या करते करते पूरी रात हो गई, और प्रातःकाल दिन में भी उसने कुछ नहीं खाया। लेकिन जब दिन का 1 बज गया तो उसने एक जीव को पकड़ लिया, और उस जीव को जाल लगा के रखता था, और उस जीव के मांस को खा गए महात्मा जी। हड्डियों को एक स्थान पर चूस के रख दिया। अब राजा देख रहा है कि ये किस तरह से जीवित करेगा। राजा ने देखा कि महात्मा जी ने अपनी अमृत की कुंडी में से अमृत लेकर के छिड़क दिया है उन हड्डियों पर, और वह जीव पहले जैसा हो गया, और जीवित होके उस महात्मा से सीताराम सीताराम करते हुए चला जाता है। इस प्रकार से ऐसी विडंबना देख करके राजा सोचने लगा, ये तो अद्भुत बात है, इस पर से किसी भी प्रकार से ये अमृत कुंडी लेनी चाहिए। दोस्तों राजा ने क्या किया, जैसे ही महात्मा अपने तपस्या में लग जाता है, उस अमृत कुंडी का ध्यान रखा, और दोस्तों उन्होंने वीर जमा दिए उस महात्मा पर, जिससे वह तपस्या से खड़े नहीं हो पाए। उस अमृत कुंडी को लेकर के राजा चल देता है, और आकर के 3 दिन पश्चात ही वापस उसी गांव में आ जाते हैं महाराज, और आकर के कहते हैं कि वह लाश कहां है जो सिंह ने फाड़ डाली थी। तो उसको तेल में रखा हुआ था, उसको वापस जोड़ के अमृत की कुंडी में से अमृत के छींटा डाल दिए उस पर। जैसे ही छींटे डाले तो दोस्तों दूल्हा खड़ा हो जाता है, दूल्हा वापस जीवित हो जाता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले राजा का नाना प्रकार से स्वागत करने लगे, फूल बरसाने लगे। दोस्तों अब तो फेरे डल जाते हैं, और महाराज वापस जाते हैं, और उस अमृत कुंडी को जिस स्थान पर रखी थी उस स्थान पर रख देते हैं। रख करके पुनः आ जाते हैं, और विवाह करा के ले आते हैं उस किसान के लड़के का। तो दोस्तों तब राजा ने कहा कि जो भाग्य में लिखा होता है, जो विधाता ने लिख दिया, उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।